हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। और आपके लिए तो गुड न्यूज़ यही है कि जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, अप्रॉक्स लगभग समीक्षा अधिकारी आर ओ की या स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स के, सेंट्रल लेवल के कॉम्पिटिशन्स के स्टूडेंट, उनको ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी हाल फिलहाल होने वाले हैं। जैसे आपके पेट हो चुके हैं और समीक्षा अधिकारी के होने वाले पेपर आर ओ यूपी स्टेट के, और भी कई पेपर्स लगे हुए हैं। तो उन सब के लिए मैं पहले से बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। भैया बढ़िया से मेहनत करो, निकाल दो, झंडे गाड़ दो। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने कंप्यूटर्स हैं, मेरा यही पूरा प्लान है कि जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोवाइड कर सकूं। हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पहला वीडियो हो ऐसा मेरे चैनल का, तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी हमारे नए जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स भैया, सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भाई हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन, को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अभी हाल फिलहाल समीक्षा अधिकारी के एप्लीकेशंस आए हुए हैं। लास्ट डेट आई होप शायद ख़त्म हो चुकी है 9 तारीख को, और शायद आज ही लास्ट डेट थी। और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती थी OTR में, तो वो भी लगभग कई लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। अच्छी खासी सीटें हैं, लगभग ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ 411 सीटें हैं। और भाई कुछ तो है, जहाँ तक बात मैं मानता हूँ कि हो ना हो, बट 411 सीटें हैं, कॉम्पिटिशन इसी में ही है। और हालांकि तो कंपटीशन है, कंपटीशन में तो हार जीत लगी रहती है, फेल पास लगा रहता है, लेकिन अपना हर कोई ना कोई दम दिखाता है, हर कोई ना कोई तो कोशिश तो करता है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। तो ये चीज़ें हैं ही हैं। बस इतना ये कहूँगा कि आप लोग मेहनत करो अच्छे से, कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, निकल जाएगा ज़रूर। जो मेहनत करेगा उसका कहीं ना कहीं मेहनत जरूर काम आता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर आपका जरूर निकलेगा, कहीं ना कहीं आप जरूर सिलेक्ट होंगे। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें बस। और बाकी ऊपर वाले से तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबको सबका सिलेक्शन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने बेरोज़गार हैं वो युवा रोज़गार पाएँ, गवर्नमेंट जॉब मिले उनको, अपने अच्छी जगह सेट हो बाय द वे। देर ना करते हुए ARO समीक्षा करके, और जो वैकेंसी निकली थी 411 निकली हुई हैं, उनमें आपको मालूम होगा, सिलेबस आपने देखा होगा, उसमें 2 पेपर होते हैं। आपका प्री होता है, देन मेंस होता है। प्री पेपर यानी प्रथम पेपर में आपका सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 140 क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरा आपका होता है हिंदी का पेपर। हिंदी में आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, एक एक नंबर के हर क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें आपके जो 60 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में, उसमें आपके जैसे जो आपके टॉपिक्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो टॉपिक्स आपका होता है, उसमें विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेष और विशेषण, और छठवां होता है पर्यायवाची शब्द। ये 6 आते हैं, और इन 6 से ही मिलके आपके पेपर बनते हैं, और इन्हीं 6 से मिला के आपके क्वेश्चंस आते हैं। यानी आपके जो 60 क्वेश्चंस होंगे हिंदी में, वो इन्हीं से ही रहेंगे। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको टॉपिक दूंगा, जो 6 के 6 हैं, मैं आपको देता रहूँगा। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है। ओके, तो जैसे अब पहला चैप्टर हमारा विलोम है, स्टार्ट करते अपना विलोम से ही। जैसे विलोम क्या है, विलोम का मतलब क्या है, उल्टा। कोई एक विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी चीज़ है उसका उल्टा क्या है। विलोम बनते हैं, जैसे आपका विलोम जो शब्द होता है वो हमेशा सजातीय होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है, क्रिया का विलोम क्रिया होती है, और क्रिया विशेषण का विलोम क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। विशेषण जो आपके विलोम होते हैं, शब्द का निर्माण उपसर्गों से हुआ है, यानी इसमें उपसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आदर एक शब्द ले लो, आदर का मतलब क्या, किसी का सम्मान करना, और अनादर का मतलब किसी का अपमान करना। तो इसमें उपसर्ग क्या है, अन आदर, यानी अन लग गया ना, ऐसे। तो जैसे उपसर्ग को जोड़ के जो विलोम बनता है उनको देखते हैं, क्योंकि विलोम में उपसर्ग ही भैया लगता है, उसी से ही होता है, मतलब आ ना यही सबके अन के उपयोग होते हैं, ठीक है। जैसे आपका आ उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो जैसे सभ्य है तो सभ्य का क्या हो जाएगा, असभ्य। न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य।
समझ गए ना। तो ये विलोम में से सभ्य का मतलब अच्छा इंसान जो सभ्यतादार हो, असभ्य का मतलब जाहिर सी बात है खराब दुष्ट, ऐसे कहेंगे। अप का मतलब अप उपसर्ग लगे तो यस अपयस, उत्कर्ष अपकर्ष, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति। अन उपसर्ग लग गया तो अंगीकार, विलोम अनंगीकार, उत्तरित उसका विलोम अनुत्तरित, अस्तित्व अनस्तित्व, अभिज्ञ अनभिज्ञ। तो ये आपके उपसर्ग अन के हो गए। निस उपसर्ग से क्या मतलब पाप निष्पाप, सक्रिय निष्क्रिय, शुल्क मतलब जो सशुल्क होता है यानी किसी को शुल्क दिया जाए, और निःशुल्क मतलब बिना शुल्क के, ठीक। सचेष्ट निश्चेष्ट, तेज निस्तेज। तो मतलब ये आपके विलोम निस के हो गए। निर के देख लो विलोम कैसे बनते हैं, जैसे अभिमान, अभिमान का विलोम क्या होगा निरभिमान। सापेक्ष का विलोम क्या होगा निरपेक्ष, मतलब निर लगता जा रहा है। आदर का निरादर, सामिश का निरामिष, सलज्ज का निर्लज। वि वि उपसर्ग से कैसे बनते हैं सम्मुख विमुख, राग विराग, द्वेष देश विदेश, योज वियोज मतलब योजन वियोजन। प्रति उपसर्ग के कैसे बनता है आगामी प्रतिगामी, वादी प्रतिवादी, घात प्रतिघात, रूप प्रतिरूप, आगमन प्रत्यागमन। दुर उपसर्ग से कैसे विलोम बनते हैं सुबोध, इसका विलोम क्या होगा दुर्बोध, सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्थित, सज्जन दुर्जन। दुस उपसर्ग से कैसे विलोम बनता है सत्कर्म दुष्कर्म, सच्चरित दुष्चरित। को उपसर्ग जोड़कर कैसे बनता है सुपात कुपात, सुपुत्र कुपुत्र, सुपाच्य कुपाच्य, सन्मार्ग कुमार्ग। उपसर्ग की वजह से जो विलोम आप आसानी से कर सकते हो अन, अर, निश और निर, वि, प्रति, दुर, दुस, कु, इन सब से जो बनते हैं आपके विलोम आसानी से आप पकड़ सकते हो उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। जैसे आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात, संयोग का वियोग, ठीक है। यानी उपसर्ग इसमें परिवर्तित होते रहते हैं। लिंग परिवर्तन जैसे राजा रानी, भाई बहन, वर कन्या, माता पिता, नर नारी, लड़का लड़की, ये इनके विलोम होते हैं, यानी जस्ट उल्टा। प्रत्युक्त प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्राभिगामी, केंद्र प्राशरी, केंद्र प्रसारी, गतिवान गतिहीन, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका भिन्न शब्द जो होता है लाभ हानि, कटु मधु, गुरु लघु, मूक वाचाल। अधिकतर इनसे भैया बहुत क्वेश्चन, जैसे जो आपका मूक वाचाल है ना, और गुरु लघु है और कटु मधु है, ये बहुत एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं। अब धीरे धीरे देख लेते हैं अनुलोम विलोम यानी शब्द के जो विलोम होते हैं। जैसे आपका है अनुदार का विलोम क्या होगा प्रतिक्रियाशील, अधिकृत का होगा अनधिकृत, अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी, अश्लील का श्लील, अंधकार का प्रकाश, अनधिकार का साधिकार, अभिव्यक्ति का अनभिव्यक्ति, अपना का क्या होता है पराया, अवयव का होता है निरवयव, आर्ष का होता है अनार्ष, आवर्षण का होता है अनावर्षण, उज्ज्वल का धूमिल, ऋजु का वक्र, उपकारी अनुपकारी, ऋतु का अनृत, कलयुग सतयुग, खाद अखाद, ऐहिक पारलौकिक, कर्मिष्ठता अकर्मिष्ठता, चिंतित चिंता रहित, ज्वलनशील समनशील, गहन पुलिन, जागृत सुप्त, जितेंद्रिय इंद्रियाशक्त, तम ज्योत्सा, सुदिन दामिनी, देदीप्यान तिमिरांकित, नगर ग्राम, निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट, प्रामाणिक अप्रामाणिक, बुद्धिमान बुद्धिहीन, प्रकाशन गोपन, मनसा कर्मणा, रसीला नीरस, लब्ध प्रदत्त, सातत्य असातत्य, अभिशरण अपसरण, अनुरक्ति विरक्ति, अपेक्षित अनपेक्षित, अस्तित्व अनस्तित्व, अनाहूत आहूत, अस्तेय स्तेय, अर्जित अनर्जित, अशन अनशन, अधोमुखी उधर्मुखी, आपूरित रिक्त, उन्नयन पलायन, उधर्व अधा, उपार्जित अनुपार्जित, उष्ण शीतल, ऐच्छिक अनैच्छिक, कथ्य अकथ्य, ऐहिक पारलौकिक, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, कृष्ण शुक्ल या श्वेत, चारु अचारु, जंगली घरेलू, गोप्य प्रकाश, जातीय विजातीय, तिक्त मधुर, आतप तनवंगी, घन निर्जता, नागरिक ग्रामीण, निषिद्ध विहित, निर्बंधित अनिर्बंधित, पोषित अपोषित, भक्ष्य अभक्ष्य, मनसा करुणा, ऐच्छिक अनैच्छिक, राष्ट्रप्रेम राजद्रोह, वरिष्ठ कनिष्ठ, समावेशन अनावेशन। देखिए मैं आपको जो बताता जा रहा हूँ उसमें आपका अनुलोम है, देन उसका विलोम है, यानी कोई शब्द है उसके विलोम का मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा कि इसका विलोम ये है इसका विलोम वो है, तो समथिंग मैं बोलता जाऊँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि देखिए
कोई भी चीज़ आप चाहे जितना रट लो, मतलब उसको कोई ट्रिक लगा लो, वो दिमाग में कभी कभी उतना नहीं बैठता। बट आपने कल्पना किया होगा कि आप कभी कोई मूवी देखने जाते हैं, उस मूवी को खाली आप देख भर लो, आपको डिक्टो एक एक गाने, एक एक डायलॉग, एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, इस वक्त विलेन है, इस वक्त ऐसा क्या, समथिंग समथिंग, आपको वो याद रहेगा डिक्टो, लगभग 85% याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने से होके जाते हैं आंखों से, और हम उसको ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, बस वो देखते ही हमारा जो दृश्य आ गया वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये आपको वीडियो के थ्रू दिखता जा रहा है और आपके कान में जा रहा है, तो आप सुन रहे हो। आपको हो सकता है ये पूरा का पूरा लगभग 85% या नहीं तो 75% दिमाग में आ गया कि इसका है तो इतना होगा ही। जैसे आपको कोई भी पूछ लेगा, आप पढ़ो ना पढ़ो, आपने सुन लिया अनाहूत का भैया बिलोंग क्या होता है, आहूत होता है, और या अर्जित का क्या होता है, अनर्जित होता है, अपना का क्या होता है, पराया होता है, आर्ट्स का अनार्स होता है। आप तुरंत कहीं भी देखोगे क्वेश्चन, भैया ये कान में था, ये बजा था, ये आया था, ये बोला था, ये होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा रट्टा मारो, जो बस एक बार सोच देख लो, समझ लो, दिमाग में बैठ गया, उसकी कलाकारी बैठ गई, आपको चित्र आ गया कि भैया हाँ यह सुना आपने, बस ये कोई चीज़ सुने रहो वो हमेशा याद रहती है, देखे रहो हमेशा याद रहती है। तो बस सुनते जाओ, ये काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। और एक चीज़ जो देखना, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है एक किसी एग्ज़ाम में जिसमें 60 में, अगर इसमें 60 में आप 50 नंबर ले आए ना भाई, तो अगर आप 50 नंबर 60 में ले आए हिंदी में, तो आपके जो 140 उधर क्वेश्चन जीएस के आते हैं ना, उसमें अगर आपने 100 नंबर भी ले लिया तो आपके 100 इधर 50, 150 हो गया, आपका फ्री निकल गया, मेंस की तैयारी मिल गई। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, खींच दो नंबर, इतना लड़के इसी से ही सिलेक्शन ले लेते हैं, वो सीधे 60 में 55 50 मार देते हैं इसे। और जीएस में नहीं कर पाए, 90 भी करे, तब 140 45 150 कट ऑफ गया, हो गया, प्री निकल गया, मेंस की तैयारी में जुट जाते हैं और बन जाते हैं। ऐसा करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। अभिसरण, अपसरण, अनुरक्ति, विरक्ति, अपेक्षित, अनापेक्षित, अस्तित्व, अनस्तित्व, अनाहूत, आहूत, अस्ते, स्ते, अर्जित, अनर्जित, असन, अनशन, अधोर्मुखी, उधरमुखी, आपूरित, रिक्त, उन्नयन, पलायन, उधर, अधा, उपार्जित, अनुपार्जित, उष्ण, शीतल, ऐच्छिक, अनैच्छिक, कथ्य, अकथ्य, ऐहिक, पारलौकिक, ऐश्वर, अनैश्वर, कृष्ण, शुक्ल, श्वेत, चारु, अचारु, जंगली, घरेलू, गोप्य, प्रकाश्य, जातीय, विजातीय, तिक्त, मधुर, आतप, तन्वंगी, घन, निरुजता, नागरिक, ग्रामीण, निषिद्ध, विहित, निर्बंधित, अनिर्बंधित, पोषित, अपोषित, भक्ष, अभक्ष, मनसा, कर्मणा, ऐच्छिक, अनैच्छिक, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रद्रोह, वरिष्ठ, कनिष्ठ, समावेशन, अनावेशन, ठीक। फिर आपका है दृश्य, अदृश्य, सुधा, हलाहल, अनायास, सायास, संग्रह, विग्रह, विस्तार, संक्षेप, अनाथ, सनाथ, अथ, इत, थोक, परचून, हे, ग्राह, सृष्टि, प्रलय, मूक, वाचाल, मूक वाचाल भी बहुत आता है, मानव, दानव, कृतज्ञ, कृतज्ञ, यो भी बहुत आता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, अनुराग, विराग, आशा, निराशा, क्षणिक, शाश्वत, ये भी बहुत आते हैं, अनंत, अंत, अपर्ण, ग्रहण, ये भी बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आंचल्य, स्थैर्य, निस्सार, संसार, क्रिया, प्रतिक्रिया, तांडव, लास्य, मधुर, कटु, सुधासिक्त, विषाक्त, व्यय, आय, सूक्ष्म, स्थूल, विकास, ह्रास, गरिमा, लघिमा, बहुत आया, गरिमा लघिमा बहुत पूछा गया, आर्द्र, शुष्क, ये भी बहुत पूछा गया, तिमिर, ज्योति, खेचर, भूचर, ये भी बहुत पूछा गया, अति अल्प, ब्राह्म, जीव, अधुनातन, पुरातन, अनुरक्ति, विरक्ति, उन्नति, अवन्नति, प्राचीन, अर्वाचीन, मूक, वाचाल, मृदुल, रुच, करुण, निर्दयी, व्यास, समास, ह्रास, विकास, कृत्रिम, प्राकृतिक, मौखिक, मौखिक का क्या होगा, लिखित, सकारात्मक, नकारात्मक, उर्वर, ऊषर, फिर उसके बाद में आपका क्या है, भूषण, दूषण, ऋणात्मक, धनात्मक, धर्म, अधर्म, अर्वाचीन, प्राचीन, शोषक, पोषक, विपत्ति, संपत्ति, दक्षिण, वाम, परोक्ष, प्रत्यक्ष, निर्लज, सलज, अधूरा, पूरा, आम, खास, भौतिकवादी, आध्यात्मवादी, निरत, विरत, काल्पनिक, वास्तविक, यौवन, जरा, सदय, निर्दय, सामिस, निरामिस, संयोग, वियोग, विघटन, संगठन, उपेक्षा, अपेक्षा, अनायास, सायास, आविर्भाव, तिरोभाव, ऐति, अथ, जंगम, स्थावर, रुच, स्निग्ध, बहिरंग, अंतरंग, आशा, निराशा, आग, विग भी बहुत आता है, पुरुष, स्त्री, अनिवार्य, वैकल्पिक, समष्टि, व्यष्टि, ये भी बहुत आपका समष्टि व्यष्टि भी बहुत आपके रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका नाम पे क्या है, कलुष, निष्कलुष,
ठीक है। तो ये जो आपके हैं, ये जो अनुलोम विलोम, ये आपके बहुत ज़्यादा ही रिपीटेड होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा। जैसे आपका ये देखिए यूपी टीजीटी हिंदी में आपका जो आया था आपको, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब पूछे गए थे। जैसे आपके क्वेश्चंस जो आए हुए थे आप देखेंगे, तो जैसे इसमें उन्होंने क्या पूछा था कि उत्पत्त्यका का विलोम क्या होता है? अधिपत्य का। ध्यान से सुनेगा, उत्पत्त्यका का क्या होता है? अधिपत्य का। दिवस का विभावरी, उधम का आलस, धुति का अंधकार, पाश्चात्य का पौरसत्व, ठीक है, निर्मल का मलिन, महान का क्षुद्र, स्वार्थ का निस्वार्थ, आचार अनाचार, अभिज्ञ अनभिज्ञ, प्रत्यक्ष परोक्ष, आचार अनाचार, ठीक, अव्यय मितव्यय, अभिज्ञ अनभिज्ञ, गमन आगमन, आवरण अनावरण, आमिष निरामिष, तिमिर आलोक, स्थावर जंगम, प्राचीन अर्वाचीन, अनभिज्ञ अभिज्ञ, कृतज्ञ कृतज्ञ, अंतरंग बहिरंग, राजा रंक, उसका प्रजा भी होता है और रानी भी होता है, शाश्वत क्षणिक। उसके बाद में क्या है? स्थावर जंगम, मौन मुखर, संपन्न विपन्न, गरिमा लघिमा, बहुत आता है, अनाथ सनाथ, सकारात्मक नकारात्मक, उर्वर ऊषर, भूषण दूषण, ऋणात्मक धनात्मक, धर्म अधर्म, अर्वाचीन प्राचीन, शोषक पोषक, विपत्ति संपत्ति, दक्षिण वाम, परोक्ष प्रत्यक्ष, निर्लज सलज, अधूरा पूरा, आम खास, मृदुल रुच, गमन आगमन, अभिज्ञ अनभिज्ञ, बहुत आते हैं, ये भी बहुत रिपीट होता है कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ, विस्तार संक्षेप, मौखिक लिखित, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अथ इत, थोक परचून, हे ग्राह भी आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं, हिंदी के पीसीएस में भी आया हुआ है, और आपके पिछले साल के साथ में भी समीक्षा अधिकारी आरओ में भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेट में भी पूछे गए हैं, टीजीटी में भी पूछे गए, टेट में भी पूछे गए, ठीक है। मूक वाचाल मानव, दानव कृतज्ञ कृतज्ञ, अनुराग विराग, आशा निराशा, क्षणिक शाश्वत, अनंत अंत, अर्पण ग्रहण, चंचल स्थैर्य, कलुष निष्कलुष।